हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 ऑफ क्लास 5th इंग्लिश बुक फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। ऐसी ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको करने के लिए कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू दी होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपना होमवर्क कंप्लीट करना, अपना स्कूल बैग पैक करना। What happens when you did not do as they asked you to do? क्या हो अगर आप वो सब चीज़ें ना करें। तो आइए स्टोरी से समझते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। घने से जंगल में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, एक लंबा सा ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी जो ब्रांचेस मतलब उसकी जो टहनियाँ थी वो लंबी लंबी थी, काफ़ी जैसे उसके आर्म्स हो, सारे में फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये ट्री, ये जो पेड़ था, ये घर था वाइल्ड गीज का। ये एक तरह की पक्षियाँ होती हैं। दे फेल्ट सेफ देयर। उन्हें उस ट्री पर सेफ फील होता था। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। एक जो गीज थी वो काफ़ी होशियार और बूढ़ी थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने क्या देखा, एक छोटा सा क्रीपर देखा ट्री के फुट, मतलब जहाँ से ट्री शुरू होता है उगना, वहाँ पर उसने एक छोटा सा क्रीपर देखा। अब क्रीपर क्या होता है? क्रीपर एक छोटा सा प्लांट होता है जो धीरे 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 पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। ही स्पोक टू दी अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने इस क्रीपर के बारे में अदर बर्ड्स को, दूसरी बर्ड्स को बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? तुमने वो क्रीपर देखा? ही सेड टू देम। उस होशियार बर्ड ने सबसे कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट। चलो हम लोग इसे ख़त्म कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क द गीज इन सरप्राइज। दूसरी गीज ने पूछा कि हम इसे क्यों ख़त्म करें, क्यों डिस्ट्रॉय करें। इट्स सो स्मॉल। वो तो बहुत छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू? ये हमें क्या हार्म मतलब क्या नुकसान पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड वाइज ओल्ड बर्ड, लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। वो बोला कि मेरे दोस्त, वाइज ओल्ड बर्ड मतलब जो वाइज मतलब होशियार, ओल्ड मतलब बूढ़ा, मतलब होशियार बूढ़ा बर्ड बोला कि वो जो छोटा सा क्रीपर है वो जल्द ही बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्रो करने लगेगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो पेड़ पर चढ़ता जाएगा और बहुत मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थिक मतलब मोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। वॉट ऑफ दैट? आस्क द गीज। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? इसका मतलब है कि वो क्या है, गीज ने पूछा, और वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइज बर्ड। क्या तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता है? वाइज बर्ड मतलब होशियार बर्ड ने कहा। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर सम टू क्लाइंब दिस ट्री। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। इसका मतलब है क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर, दैट क्रीपर मतलब इस क्रीपर की मदद से कोई भी शिकारी इस ट्री पर चढ़ सकता है। कोई भी आसानी से इस पर चढ़ जाएगा और यहाँ तक कि कोई शिकारी भी इस पर चढ़कर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। ये जो क्रीपर है ये बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। उसने कहा कि अभी ये बहुत छोटा है तो आसानी से हम इसे ख़त्म कर देंगे। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग। इससे पहले कि वो और बड़ा हो इसे डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइस। ओल्ड बर्ड ने एडवाइस करी मतलब कहा। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। अभी ये बहुत कमज़ोर है, टेंडर मतलब नाजुक, कमज़ोर है, हम इसे आसानी से कट कर सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में क्या होगा, ये बहुत हार्ड, मोटा, मजबूत हो जाएगा और हम इसे नहीं कट कर पाएंगे।
वेल सी वी विल सी आंसर्ड द बर्ड। उन्होंने कहा, बाकी बर्ड ने आंसर किया कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस। वो भूल गए कि वाइज ओल्ड बूढ़ी बर्ड ने कोई एडवाइस दी थी। एज द क्रीपर ग्रू, क्रीपर धीरे धीरे बढ़ने लगा। दे बिकम वाइंडिंग अप वे द ट्री। वो धीरे धीरे ट्री पर चढ़ने लगा। जैसे ये इसमें दिखा रखा है, ये वाइंड मतलब घूम रहा है, इस पे चढ़ गया है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम until it was as strong as thick rope। वो और मजबूत होता गया, वो एकदम मोटी रस्सी की तरह मजबूत हो गया। जैसे एक मोटी रस्सी होती है वैसे ही वो मजबूत हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन क्या हुआ, जब सारी गीज फूड खाना ढूंढने के लिए बाहर गई। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक शिकारी, हंटर मतलब शिकारी, आया जंगल में। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लीव, ही सेड टू हिमसेल्फ। शिकारी ने अपने आप से कहा, अच्छा ये वही जगह है जहाँ पर वो वाइल्ड गीज रहती हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। उसने कहा कि जब वो शाम को आएंगी तो मैं उन सबको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर। अब वो क्रीपर तो बहुत मजबूत था ही, उसके सहारे वो हंटर शिकारी उस पर चढ़ गया। ही गो टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। वो उस पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर अपना जाल नेट बिछा दिया। दे देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। फिर वो वहाँ से जाल बिछा के चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। शाम को जो गीज हैं वो अपने घर वापस आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। उन्होंने नेट को नहीं देखा। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, वो ट्री पर आई। दे वर ट्रैप्ड। वो सब उसमें बंध चुकी थी, ट्रैप में फंस चुकी थी। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो बाहर आए, बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं आ पाई। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। गीज कहने लगी, हेल्प हेल्प, मदद करो। वी आर कॉट इन हंटर्स नेट। हम जो शिकारी के जाल है उसमें फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू। अब डोंट मेक अ फस नाउ। अब फस मतलब ये रोना धोना, चीखना चिल्लाना। उसने कहा कि ये रोना धोना बंद करो अब। सेट द वाइल्ड ओल्ड गी बर्ड, जो ओल्ड बर्ड थी, उसने कहा, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। कुछ टाइम पहले मैंने तुम सबको कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपन। अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल की सुबह को हंटर शिकारी आएगा फिर से और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेब्ड द बर्ड्स, वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। अब जो बर्ड्स हैं वो रोने लगी कि हम बेवकूफ़ हैं, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, प्लीज़ हमें बताओ कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाई टू द वाइस बर्ड। जो होशियार बर्ड थी वो बोली, अब ध्यान से सुनना। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जब हंटर आएगा तो तुम ऐसे बिहेव, प्रिटेंड मतलब ऐसे बिहेव करना कि जैसे कि तुम मरे हुए हो, डेड हो। जस्ट लाई स्टिल, एकदम एकदम शांत से पड़े रहना, जैसे कि उसे पता ही ना चले कि तुम जिंदा हो। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। उसे अब हंटर जो है शिकारी, वो डेड बर्ड्स का तो कुछ करेगा नहीं। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। वो हमें एक एक करके ग्राउंड पर, ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन। एक एक करके वो हमें फेंक देगा तो उसके बाद फिर वो आसानी से नीचे उतर आएगा दी डेड बर्ड्स, ताकि वो डेड बर्ड्स जो उसने ज़मीन पर मरी हुई बर्ड्स गिरी हैं उन्हें कलेक्ट कर सके। एंड टेक देम होम, और उसको घर ले जा सके। व्हेन द लास्ट ऑफ हस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। जब वो सारी बर्ड्स को जब नीचे गिरने लगेगा, जो लास्ट बर्ड होगी जब उसको नीचे गिरेगा तो हम एकदम से सब उठकर उड़ने लगेंगे, उड़ जाएंगे वहाँ से। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। अब सुबह सुबह हंटर आया देखने और
वो पेड़ चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने अपना जो नेट था, जो उसका जाल था, उसमें देखा। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहने लगा कि ये सब मर गए हैं। मटर मतलब फुसफुसाना या कुछ कहना। तो उसने अपने आप से कहा कि ये सब मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वो एक एक करके नेट में से नीचे उन्हें गिरने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जो बर्ड्स थी वो वहीं पड़ी रहीं जब तक लास्ट बर्ड को उसने नहीं फेंका ज़मीन पे। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, फिर तभी जैसे उसने जो आखिरी पक्षी था उसको नीचे गिरा, तभी वो सब उठे। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, अपने विंग्स फड़फड़ाए और उड़ गए। फ्लू अवे मतलब उड़ जाना, उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर एकदम हैरान रह गया कि ये क्या हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल दीज गीज फ्लाई अवे, जो वो तो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वहाँ से उसने वो क्या देखता है कि सारी जो गीज़ हैं वो उड़ रही हैं। सो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। ये चैप्टर लिखा है शिव कुमार ने। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।